डावकुऱ्याचा गोलंदाज हिमांशूचा पहिला बॉल विथ द कार्पेटने खेळलाय. स्वीपर कव्हरला बॉल चाललाय. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. तोपर्यंत पहिली सिंगल इथे घेतली आहे. पहिला बॉल स्ट्रायकिंग एंडला इथे खेळत असताना बॅटर चेतनने प्लेस केलाय. सिंगल मिळते. सिंगलने धावसंख्येचा होईल तिसरी गणेशा. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना TWJ डॉमिनेटरच्या विरोधात V8 फिटनेस जिम हा संघ इथे बॅटिंग करतोय. सिंगल इथे घेतली आहे आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला विश्वजित पहिला बॉल फेस करेल. डावकुऱ्याचा बॅटर इथे डावकुऱ्याच्या बॉलरच्या विरोधात हिमांशू पाटीलच्या विरोधात पहिला बॉल इथे फेस करेल. हिमांशू लेफ्ट ओर दी विकेटने हा बॉल अकुटप्याचा बॉल ऑन साइडला मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटची कडा घेतली आहे. बॉल चाललाय लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या दिशेने सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी शानदार दमदार चौकार. येस डीजे. आणि विश्वाला गवसणी घालणारी कामगिरी करावी लागेल कारण एक मोठी स्पर्धा तुम्ही खेळत आहे. पहिला बॉल इथे फेस करत होता हिमांशूच्या विरोधात. चौकार आलाय. धाबा आता पोहोचल्याच. स्कोर कार्डवर 5 रन. हिमांशू नेक्स्ट बॉल. फुलरलिनचा बॉल फक्त हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. फिल्डर येतोय आणि इथे डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न मिस झालाय. 1 रन इथे कंप्लीट केली आहे. भाग मिल्का भागवाली कहाणी पाहायला मिळाली. अतिशय वेगाने इथे रनसाठी प्रयत्न केला गेला आणि तो यशस्वी देखील होतोय. सिंगल मिळते. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 6. टॉस इथे जिंकलाय. टॉसचा बॉस TWJ डॉमिनेटर. निर्णय घेतला. येस वी आर फील्ड फर्स्ट. धाडसी निर्णय. आयुष्यात निर्णय घेणारे यशस्वी होत नसतात. घेतलेला निर्णय योग्य कसा होता हे सिद्ध केलंय. ते यशस्वी होतात. हिमांशूचा नेक्स्ट बॉल. अकुटप्प्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. बॉल स्वीपर कव्हर मधून बॉल चाललाय डीप कव्हरला जिथे फिल्डर आहे. सिंगल मिळेल. सिंगलवर इथे थांबावं लागतंय. सिंगलने धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 7. चांगली सुरुवात. एकमेव चौकार इथे आला होता विश्वजितच्या बॅटमधून. 2 बॉलमध्ये तो खेळतो आतापर्यंत 5 या धावसंख्येवर. तर दुसऱ्या बाजूला चेतन 2 चेंडू त्याने फेस केले. तो खेळतोय 2 या धावसंख्येवर. कार्यसम्राट चषक 2022 पहिलं पर्व. मायबाप क्रीडा रसिक आणि सर्व खेळाडूंचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. हिमांशू फुलरलिनचा बॉल फक्त फ्लिक केलाय. मनगटातली ताकद ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. विथ द कार्पेटने बॉल चाललाय. तोपर्यंत सिंगल मिळते. आणखीन एक सिंगल इथे कंप्लीट केली आहे. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 8 धावा. हिमांशू पाटील यंगस्टर आहे. फार कमी वयात मोठमोठ्या स्पर्धा खेळताना पाहायला मिळाला हा खेळाडू. स्वतःला ज्या पद्धतीने सिद्ध केलंय कौतुक करावं लागेल. सध्या चांगली बॉलिंग करतोय. पॉवर प्ले मध्ये पेंटेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक टाकत असताना आणखीन एक फुलरलिनचा बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला दिशा दिली आहे जिथे फिल्डर आहे. सिंगल कंप्लीट झाली. सेकंड रन साठी प्रयत्न होता परंतु सेकंड रन इथे कंप्लीट केली जात नाहीये. सिंगलवर थांबावं लागतंय. पहिल्या ओव्हरचा किती संपलाय. मिलिटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपल्यानंतर टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 9 धावा. वेल बिगन इज हाफ डन. एक महत्वाची मॅच आहे दोन्ही संघांसाठी. TWJ डॉमिनेटर्स त्यांच्या विरोधात VS फिटनेस. अतिशय मोठी स्पर्धा. मानाची अभिमानाची स्पर्धा. नेटका आणि दर्जेदार आयोजन आपण पाहतोय. अंतिम रजनी 5वा दिवस. कोणता संघ ठरणार पहिल्या पर्वाचा अंतिम महाविजेता. ज्या पद्धतीने आमच्या सर्व आयोजकांनी जी काय मेहनत घेतली या स्पर्धेसाठी प्रत्येकाचं कौतुक करावं लागेल. आणि तेवढाच भक्कम साथ तेवढा पाठिंबा लाभलाय आदरणीय कार्यसम्राट आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी साहेब यांचा. परंतु तितकंच कौतुक करावं लागेल अथर्वजी साळवी, शुभमजी साळवी, भावेशजी मसूरकर, प्रीतमजी सावंत, ऋषिकेशजी सावंत, गणेशजी लाकन, रामदासजी खानविलकर, सुभाषजी मालक, परेशजी कातू, मयुरेशजी भट या सर्व आमच्या सहकाऱ्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. कारण ही स्पर्धा अतिशय कमी कालावधीत चांगल्या पद्धतीने ती उभारली गेली आहे. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. रन झाले स्कोर बोर्डवर 9. चांगली सुरुवात परंतु तेवढीच चांगली बॉलिंग देखील पाहायला मिळाली हिमांशूच्या माध्यमातून. आता सेकंड ओव्हरला होईल ती सुरुवात. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये पहिलं षटक संपल्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरसाठी प्रसन्न पाटील. प्रसन्न आणखीन एक डावखुऱ्याचा बॉलर इथे एक बॉलिंग मार्कवर दाखल झालाय. पहिला बॉल कमी गतीचा बॉल. बॉल चाललाय विकेट किपरच्या हातात. पहिला बॉल डॉट बॉल. प्रसन्न पाटील
हा देखील एक यंगस्टर खेळाडू या टीम मध्ये इथे दाखल झालाय, स्वतःची उपलब्धता सिद्ध केली आहे. पहिला बॉल इथे डॉट बॉल, नेक्स्ट बॉल साठी इथे सज्ज होतोय. याबी फ्रंट फुटवर जाऊन कव्हर्स मध्ये खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे आकाश सकपाळा. इन ऍक्शन आपण पाहिलंय, चांगली फिल्डिंग, रन इथे मिळणार नाहीये. डॉट बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल नंतर दबाव असेल, परंतु चांगली बॅटिंग करावी लागेल. मॅच खूप महत्वाची आहे आणि तेच सध्या इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. पहिला बॉल इथे निर्धाव टाकला, लगेच दुसऱ्या बॉलमध्ये पंच केला होता कव्हर पॉइंट मध्ये, परंतु इथे फिल्डरने चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय, रन इथे मिळाली नाहीये. प्रसन्नचा हा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग स्टॉपला बॉल येतोय, सिंगल इथे मिळेल. शॉर्ट फाईन लेगला फिल्डर होता आणि तिथे त्याने बॉल अडवलाय. सिंगल इथे मिळते. सिंगलने धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर टीमची टोटल तुम्ही पाहू शकताय. सेकंड ओव्हरमध्ये 10 रन, बिनबाद 10. पहिल्या ओव्हरमध्ये 9 रन इथे खर्च केले होते हिमांशूने, परंतु त्यानंतर आता सेकंड ओव्हरमध्ये प्रसन्न देखील चांगली बॉलिंग करतोय. पहिल्या 2 बॉलवर रन इथे खर्च केली नव्हती, तिसऱ्या बॉलवर सिंगल खर्च झाली. आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय बॅटर विश्वजित, याच्याकडून भरपूर अपेक्षा असेल. डावखुऱ्याचा बॅटर क्रिकेटच्या पटलावर सर्वाधिक विस्फोटक मानला जातो. आता स्ट्रायकिंग एंडला डावखुऱ्या हाताचा बॅटर आपल्याला पाहायला मिळेल. चेतन असेल आता स्ट्रायकिंग एंडला. चेतनसाठी हा बॉल, प्रसन्नच्या माध्यमातून हा बॉल इथे टाकला जाईल. फुलरलिनचा बॉल फुलटोस होता, पॅडवर इथे आदळलाय, अपील केलं जात आणि ते परतावं लागेल. LBW, लेग बिफोर द विकेटच्या रूपाने पहिला धक्का बसतोय, बॅटर आउट होतोय. विश्व बॅक टू दी पवेलियन. फुलरलिनचा बॉल अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा प्रयत्न इथे फसलाय. पहिल्या विकेटचं इथे पतन होत आहे आणि त्यानंतर ही विकेट आता प्रसन्नच्या खात्यात. टॉस हरला होता इथे संघ VS फिटनेस. पहिल्या डाबात इथे बॅटिंग करतोय. पहिला धक्का इथे 10 या धावसंख्येवर. क्रिकेटच्या पटलावर आपण पाहिलंय 10 अंक आला की नेहमीच आठवण येते क्रिकेटचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर सरांची. 16 वर्ष 205 दिवसांचे असताना पहिल्यांदा 1989ला पाकिस्तानच्या विरोधात पदार्पण केलं होतं ज्या खेळाडूने. 22 वर्ष 92 दिवस एवढं क्रिकेट भारतीय संघासाठी जो खेळाडू खेळलाय. जर्सी नंबर 10 आणि सध्या टीमची टोटल देखील स्कोरबोर्डवर तुम्ही पाहू शकताय. 10 रन्स, 1 गडी ते गमावलाय. TWG डॉमिनेटरच्या विरोधात VS फिटनेस जिम. नवीन बॅटर मैदानात दाखल झालाय अजित, जो असेल स्ट्रायकिंग एंडला. पहिला बॉल फेस करेल प्रसन्नच्या विरोधात. प्रसन्न डावखुऱ्या हाताचा बॉलर. अकुटप्प्याचा बॉल फक्त हलक्या हाताने खेळायचा होता. बॉल चालला इथे यष्टीच्या बाहेर. अंपायर सिग्नल येतोय व्हाईट बॉल. गती थोडीशी कमी, अतिरिक्त बाउन्स पाहायला मिळाला. त्यानंतर बॉल इथे यष्टीच्या बाहेर निघतोय. अंपायरने इथे दंडित केलाय व्हाईट बॉलचा करार आणि त्यानंतर अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात जमा होताना पाहायला मिळते. रन झालेत 11 धावा, 1 गडी ते गमावलाय. प्रसन्न बॉलिंग मार्क वरून इथे सज्ज होईल. हा बॉल हलक्या हाताने कव्हर्स मध्ये खेळला आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक बॉल मागे धावतोय. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. लास्ट मोमेंटला चांगली फिल्डिंग, 2 रन इथे पूर्ण केले. तिसऱ्या रनसाठी प्रयत्न आणि आता तिसरी रन देखील यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. शेवटच्या क्षणाला बॉल इथे थांबवलाय. ऍक्शन रिप्ले इथे ज्या पद्धतीने पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने बॉलच्या मागे धावलाय, परंतु थोडंसं क्षेत्ररक्षण अडखळलंय, परंतु त्यानंतर देखील बॉलला इथे थांबवण्यात यशस्वी झालाय क्षेत्ररक्षक. 3 रन इथे मिळाले. 3 रनने धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 14 धावा. 14 अंक देखील तितकाच महत्वाचा राहिलाय. 14 अंक तुम्हा भारतीयांसाठी काळ्या दिवसाच्या रूपाने देखील समोर आलाय, त्याची देखील आपण चर्चा करू. फुलरलिनचा बॉल यॉर्कर इथे टाकलाय, उत्तर नाहीये या बॉलवर. बॉल चाललाय इथे डॉट बॉल. सेकंड ओव्हरचा किती संपलाय. 14 फेब्रुवारी हा प्रेमाचा दिवस संपूर्ण जग साजरा करत होता. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जाऊया. इर्षाद सर आपल्यासोबत जोडले जातात. धन्यवाद गोपी जाधव. शिवसेना युवासेना माननीय आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022च्या निमित्तानं आमचे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या तमाम मान्यवरांचा या ठिकाणी आयोजन समितीच्या वतीनं सन्मान केला जातोय. सर्वप्रथम सन्माननीय शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख सुधीरजी मोरे साहेब यांचा
सन्माननीय अथर्वजी साळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय. सन्माननीय शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख सुधीरजी मोरे साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. पुष्पगुच्छ आणि एक सन्मान चिन्ह, या स्पर्धेचे एक आकर्षक सन्मान चिन्ह आपण पाहतोय. उपस्थित तमाम मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. त्याच्यानंतर आपण जातोय सन्माननीय जिल्हा प्रमुख विलासजी चाळके साहेब यांचा सन्मान सन्माननीय शुभम साळवे यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. जिल्हा प्रमुख सन्माननीय विलासजी चाळके साहेब यांचा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान केला जातोय. सन्मान होतो या ठिकाणी जगदीशजी राजापकर साहेब उपजिल्हा प्रमुख. अगदी भरपूर असा वेळ या स्पर्धेसाठी दिलाय. अगदी दररोज या स्पर्धेसाठी साहेबांनी वेळ दिलाय. त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करण्यात येतोय. शिवसेना आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022. सन्माननीय राजापकर साहेब यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्याच्यानंतर एक सन्मान होतोय सन्माननीय जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती मंचेकर साहेब यांचा देखील या ठिकाणी चंद्रकांतजी मंचेकर साहेब जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. सुभाष मालक यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. व्यासपीठावरचं चित्र आपण पाहतोय. कार्यसम्राट चषक 2022च्या निमित्तानं उपस्थित सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. गोपी जाधव. अतिथी देवो भव ही आपली संस्कृती आहे आणि येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचा आदर सन्मान करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे. 2 ओव्हरचा खेळी संपलाय. आकाश सकपाळीने ॲक्शन. ओव्हर नंबर 3. पहिला बॉल कमी गतीचा बॉल, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये वळण घेतोय. बॉल चाललाय विकेट किपरच्या हातात आणि ते अपील देखील होत आहे, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये काहीतरी घडलंय. बॅटरला परतावं लागेल. टर्न झालाय बॉल. बॅटची ते कडा घेतली आहे. विकेट किपरच्या हातात बॉल इथे विसावलाय आणि आता विकेटचं होत आहे पतन. दुसरा गडी ते बाद झालाय. बॅटर आउट होतोय. अजित बॅक टू दी पवेलियन. येस डीजे. ची 14 फेब्रुवारी संपूर्ण जग प्रेमाचा दिवस म्हणून साजरा करत असताना दुसऱ्या बाजूला 14 फेब्रुवारी 2019 पुलवामामध्ये झालेला तो अटॅक देखील लक्षात घ्यावा लागेल. 40 आपले जवान शहीद देखील झाले होते. त्यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरांजली असेल. टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर 14. 2 गडी ते गमावलेत. तिसरं षटक सध्या मार्गस्थ असताना बॉलिंग करतोय बॉलर आकाश सकपाळ. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये भावेश इन ॲक्शन असेल. पोचला आता स्ट्रायकिंग एंडला. चांगली बॉलिंग. पहिला बॉल इथे टाकत असताना विकेटचं पतन. आकाश सकपाळने या स्पर्धेत चांगला कारनामा केलाय. 4 बॉलमध्ये 4 विकेट देखील त्याने घेतल्या होत्या. नेक्स्ट बॉलसाठी सज्ज होईल. हा बॉल ऑन साईडला मोठा फटका खेळायचा होता. बॉल येतोय लॉंग ऑन मध्ये. फिल्डर आहे डीपला. सिंगल इथे मेल. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर येऊन पोहोचली आहे 15 रन्स. 2 गडी ते गमावलेत. TWG डॉमिनेटर टॉस इथे जिंकला होता या मॅच मध्ये आणि पहिल्या डावात क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आतापर्यंत योग्य ठरलाय. आकाश सकपाळ. ओव्हर नंबर 3. राईट ओव्हर दी विकेटने हा बॉल इथे रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर बॉल चाललाय वेगाने विकेट किपरच्या हातात. लागला तर आबाद नाही तर बरबाद असाच हा फटका इथे खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल चाललाय निर्धाव स्वरूपात. रन इथे मिळणार नाहीये. 15 रन. 2 गडी ते गमावलेत. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ सध्या इथे सुरू आहे. आकाश सकपाळ राईट ओव्हर दी विकेटने ओव्हर नंबर 3 मध्ये नेक्स्ट बॉल घेऊन येतोय. यावेळी फुलरलेनचा बॉल ऑन साईडला. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. फार वेगाने दुसऱ्या रनच्या प्रयत्नात इथे काय घडतंय. विकेटचं होईल प्रतन. धावबादच्या स्वरूपात तिसरा धक्का बसतोय टीम VS फिटनेस जिम संघाला. बॅटर इथे आउट झालाय धावबादच्या स्वरूपात.
ही आकडेवारी थोडीशी नाराज करणारी आहे, कारण कमी षटकांचे एक सामने ज्यावेळी आपण खेळतो, मर्यादित षटकांचे सामने ज्यावेळी आपण खेळतो. सन्माननीय शिवसेना लांजा तालुका प्रमुख सन्माननीय संदीपजी दळवी साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. आज साहेबांचा वाढदिवस आहे. तमाम लांजा, राजापूर, साखरपा, शिवसेना, युवासेना आणि सन्माननीय संपर्क प्रमुखांच्या हस्ते या ठिकाणी सन्मान देखील केला जातोय. अगदी दररोज गेल्या 5 दिवसापासून प्रत्येक सामन्यासाठी एक अनमोल असा मार्गदर्शन करणारे व्यक्तिमत्व शिवसेना तालुका प्रमुख लांजा सन्माननीय संदीपजी दळवी साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मान केला जातोय. आदरणीय दळवे साहेबांचा आज वाढदिवस देखील आहे. वाढदिवसाचे देखील आमच्या समालोचन कक्षाच्या वतीनं, संपूर्ण GTC लाईव्हच्या वतीनं, कार्यसम्राट चषकाच्या वतीनं, शिवसेना, युवासेना, लांजा, राजापूर, साखरपाच्या वतीनं आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या वतीनं देखील साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. रन झाले स्कोरबोर्डवर 16. 3 गडी ते गमावलेत. एक महत्वाची मॅच आपण पाहतोय, TWG डॉमिनेटर्स विरुद्ध VS फिटनेस. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटरी ते सज्ज होते ऋषी. पहिला बॉल इथे फेस करेल आकाश सकपाळने, चांगली बॉलिंग केली आहे. राईट ओव्हर द विकेटने हा बॉल ऑन साइडला फटका चांगला आहे. प्रॉपर टायमिंग जुळते का, तर हो, बॉल चाललाय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी येतोय इथे शानदार दमदार षटकार. येस DJ, 6 धावा. षटकार त्याने ठोकलाय आकाशच्या विरोधात. यावेळी फक्त हलक्या त्याने दिशा दिली आहे. मिड ऑफ मध्ये फिल्डर येतोय, तिथे सिंगल मिळते. बॉटम हँडचा वापर इथे केला जातोय. थोडीशी गती कमी केली, चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. या आधीच्या बॉलवर षटकार ठोकला होता आणि त्यानंतर कुठेतरी कमबॅक केलंय आकाशने. सिंगल मिळते. सिंगलने धावसंख्या आता पोहोचली आहे टीमची टोटल स्कोरबोर्डवर 23 धावा. 3 गडी आतापर्यंत गमावलेत. समालोचन कक्षात अतिशय प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. GTC लाईव्ह आणि त्याचबरोबर गुणलेखनाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय दर्शनाताई पवार, त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचते. अतिशय नेटकं आणि दर्जेदार आयोजन असणारी ही स्पर्धा कार्यसम्राट चषक 2022 अंतिम रजनीमध्ये आपण दाखल झालोय. क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. पण तो मॅचच्या दिशेने जाऊया. सध्या आपण पाहतोय आमच्या व्यासपीठावरचं चित्र दाखवलं जातं. अनेक मान्यवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अतिथी देव भव ही आपली संस्कृती आहे. प्रत्येक आमच्या पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान देखील केला जातोय. सर्वच मान्यवरांचं या ठिकाणी सहर्ष हार्दिक स्वागत असेल. आदरणीय दळवी साहेबांचा आज वाढदिवस देखील आहे. त्यांना देखील लक्ष शुभेच्छा. आपणास उत्तम आरोग्य व उदंड दीर्घायुष्य लाभो ही गणपती बाप्पाच्या चरणी मंगल प्रार्थना. 4थ्या षटकाला होईल इथे सुरुवात. ओव्हर नंबर 4 साठी बॉलिंग मार्कवर बॉलर इथे सज्ज झालाय. हिमांशूचा पहिला बॉल यावेळी लवकर पिक केलाय. ऑन साइडला डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी शानदार दमदार येतो इथे षटकार. येस DJ, 6 धावा. फटक्यानंतर सडक पे कडक असंच मी म्हणेन. लवकर पिक केला बॉल. डोळ्यांची पापणी लवते न लवते तोपर्यंत इथे आक्रमक पवित्रा घेतला आणि बॉल गेलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार येतोय. धावसंख्येला आता इथे आकार देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ऋषीच्या बॅटमधून हा षटकार. टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर 29 रन्स. 3 गडी ते गमावलेत. पहिल्या डावात इथे बॅटिंग करत असताना संघ आपण पाहतोय VS फिटनेस. तर पृथ्वी इथे स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय. त्याच्या बॅटमधून हा षटकार आपण पाहिलाय.
त्याच्याबरोबरने 22 नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग बार पर हिमांशू पहिल्या बॉलवर षटकार. नेक्स्ट बॉलसाठी ते सज्ज होतोय. हा बॉल पुन्हा एकदा बिग हिट करायचा होता. ते प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल चाललाय. दाजी नाईकला तुम्ही बॉलवर पाहू शकताय. सिंगल घेतली आहे. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर 30 रन्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पृथ्वी आणि त्याच्याबरोबर आपण पाहतोय भावेश. पृथ्वीराज यादव आतापर्यंत बॉल फेस केले त्याने 3 बॉलमध्ये 13 धावांवर तो घेतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय भावेश 1 बॉलमध्ये 1 रन. हिमांशूचा हा बॉल. भावेशसाठी हा बॉल आउटसाठी ऑफ स्टंप. पिचिंग थोडंसं बाहेर ठेवलंय. इनसाइड आउट खेळायचा होता परंतु वेगाने बॉल चाललाय विकेट किपरच्या हातात. या बॉलवर इथे रन मिळणार नाहीये. बॉल चाललाय निर्धाव. डॉट बॉल असेल. रन झाले तिथे 30. 3 गडी आतापर्यंत तिथे गमावलेत. अतिशय महत्वाची लढत TWG डॉमिनेटर्स वर्सेस VS फिटनेस जिम. हिमांशू पाटील ओव्हर नंबर सध्या आपण पाहतोय. या बीबीस टायमिंग केलाय. बॉल हवेत. एलिव्हेशन जास्त. जेलसाठी प्रयत्न होईल परंतु बॉल पडला इथे नो मॅन्स लँडला. 2 धावा इथे पूर्ण केलेत. मोठा फटका खेळायचा होता. प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकलं नाहीये. त्यानंतर बॉल इथे नो मॅन्स लँड मध्ये पडलाय. रन मिळतात इथे 2. स्ट्रायकिंग एंडला 22. त्याच्याबरोबरने खेळतोय पृथ्वी यादव. थोडीशी चुकबुल खेळाडूंच्या नावांमध्ये होते परंतु त्यानंतर चांगले अपडेट्स आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. यावेळी ऑन साइडला कडक स्ट्रोक. इथे बॉल चाललाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून आउट ऑफ द पार्क. ह्यूज अँड हँडसम 6 धावांसाठी षटकार. येस डीजे. काही फटका इथे सजवलाय. या ओव्हरमध्ये दुसरा षटकार ठोकला हिमांशू पाटीलच्या विरोधात. कृपया चेंडू मैदानात पाठवा. अतिशय चांगली बॅटिंग करत असताना पृथ्वीराज आणि त्याच्याबरोबर त्या भावेशने देखील षटकार ठोकला आणि त्यानंतर तो सांगेल की दिल मांगे मोर. धावा इथे पाहिजेत. या ओव्हरमध्ये तब्बल 2 षटकार ठोकलेत. आक्रमक पवित्रा घेतलाय हिमांशूच्या विरोधात. आता आक्रमण पाहायला मिळत आहे. तो कुठेतरी थोडासा बॅकफुटवर गेलाय. 2 षटकार या ओव्हरमध्ये आणि आता टीमची टोटल येऊन पोहोचली आहे 38 रन्स. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 38 रन्स 3 गडी बाद. हिमांशू थोडासा दबाव असेल परंतु कमबॅक करावा लागेल. यंगस्टर आहे. चांगली बॉलिंग केली या खेळाडूने. हा बॉल थोडासा बाहेर टाकलाय. दबाव आहे हे स्पष्ट जाणवत आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप. बॉल चाललाय बाहेर. अंपायर सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त 1 रन टीमच्या खात्यात इथे जोडली जाते. रन झाल्यात आता स्कोर कार्डवर 39. थोडासा दबाव पाहायला मिळतोय परंतु कमबॅक करावं लागेल. संघर्षाच्या काळात स्वतःला सांगावं लागेल येस आय कॅन डू इट. मी हे करू शकतोय. आयुष्यात आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल. हिमांशूचा हा बॉल. यावेळी देखील घुटना टेक तमाशा देखवाला स्ट्रोक खेळायचा होता. ऑन साइडला फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बॅटरला परतावं लागेल. 10 विकेट घ्यायची होती आणि आता विकेटचं होतंय पतन. 4था धक्का इथे बसतोय. बॅटर आउट झालाय. चार षटकांचा किती संपलाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर 39 धावा. 4 गडी ते गमावलेत. कार्यसम्राट चषक 2022 पहिलं पर्व. दिनांक 5 मेला ही स्पर्धा सुरू झाली आणि बघता बघता अंतिम दिवस 9 मेचा हा दिवस उजाडला आणि अंतिम रजनीमध्ये तुम्ही आम्ही सर्वजण क्रिकेटचे निस्सीम चाहते दाखल देखील झालो. आणि क्रिकेट हा भारताचा धर्म झालाय आणि या धर्माचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर सर यांना देखील आपण 22 वर्ष 92 दिवस भारतीय संघासाठी खेळताना पाहिलंय. पण तो टेनिस क्रिकेट देखील आता तेवढ्याच उंचीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 39 धावा 4 गडी बाद. VS फिटनेस जिम TWG डॉमिनेटरच्या विरोधात पहिल्या इनिंगमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला गेला. हिमांशूचं हे षटक थोडंसं महाग ठरलंय. 2 षटकांचा स्पेल त्याने पूर्ण केलाय. तब्बल धावा खर्च केल्यात 25. एकही गडी त्याने बाद केला नाहीये. महागडा ठरलाय. आता शेवटच्या ओव्हरसाठी
चंद्रकांत आणखीन एक फिरकीचा जादूगर इथे दाखल झालाय. पहिला बॉल इथे टाकेल. पहिला बॉल रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. फटका चांगला आहे. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. बॉल चाललाय थर्ड मॅनला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 4 धावांसाठी स्वॅगचे नाही तर चौकाराने स्वागत केलंय चंद्रकांतचं. धावा मिळतील इथे 4. येस दिदे येतोय चौकार. बॉल ओव्हर नंबर 5 मध्ये पहिला बॉल. डावखुऱ्याचा बॉलर फिरकीचा जादूगर म्हणून ओळखला जातो हा खेळाडू. पहिला बॉल गती थोडीशी कमी होती. लगेचच मन बनवलं. स्विच हिट रिव्हर्स स्वीप इथे खेळला आणि अगदी प्रॉपर टायमिंग देखील जुळताना पाहायला मिळालं. दरम्यान बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉल गेला. 4 धावांसाठी येतोय इथे चौकार आणि या चौकारानंतर या स्पर्धेतला 146वा चौकार ठोकला गेलाय. आतापर्यंत षटकार ठोकले गेलेत या स्पर्धेत तब्बल 191. जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून ओंकारजी भगत यांच्या माध्यमातून आम्हाला चांगली अपडेट, गणेशजी भगत यांच्या माध्यमातून ही माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. रन झाले स्कोर कार्डवर 43 रन्स. 4 गडी ते गमावले चंद्रकांत. ओव्हर नंबर 5 पहिल्या डावातलं शेवटचं षटक. पहिल्या बॉलवर चौकार ठोकलाय परंतु आता कमबॅक करेल का? स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना पृथ्वीराज अतिशय चांगली बॅटिंग करतोय. हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर बाहेर चाललाय. रन घेण्याचा प्रयत्न. इथे डिरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय परंतु 1 रन इथे मिळेल. अंपायर सिग्नल येतोय बाईच्या स्वरूपात. 1 रन इथे पूर्ण केली जाते. एकेरी धाबेने टीमची टोटल आता स्कोर बोर्डवर येऊन पोहोचली आहे 44 धाबा. 4 गडी आतापर्यंत गमावलेत. पृथ्वीराज चांगली बॅटिंग आतापर्यंत करतोय. 6 बॉलमध्ये 18 धाबांचं योगदान. एक चांगली इनिंग पेश करतोय आपल्या संघासाठी. ज्यावेळी संघाला गरज आहे अशा वेळी एका बाजूने दारोमदार बनून राहिलाय हा खेळाडू चंद्रकांत. नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप घेण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर चाललाय बॉल. विकेट किपर आकाश सकपाळ देखील आपलं कामकाज चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करतोय. बीट केलंय. पहिल्या बॉलवर तू मला चौकार ठोकलायस परंतु त्यानंतर मी कमबॅक करणार आहे हेच इथे दाखवलंय. तू शेर आहेस तर मी देखील सव्वा शेर आहे. शेवटच्या ओव्हरसाठी का माझ्यावर विश्वास दाखवलाय हे दाखवून दिलं जात आहे. चंद्रकांतचा हा बॉल ऑन साइडला लॉब केलाय परंतु बॉल चाललाय डीप मिड विकेट आणि लॉंग ऑन रिजन मधून 6 धावांसाठी सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. 6 धावा. यावेळी देखील ऑन साइडला विकेट करायचा होता. प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. बॉल चाललाय लॉंग लीगला. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये चेंडू गॅदर केला जातोय तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. सिंगलने धाव संख्या आता स्कोर कार्डवर 51 धावा. धावांची ते गरज होती. सुरुवातीला धावा बनत नव्हत्या आणि त्यानंतर चांगली फटकेबाजी केली गेली आहे. पृथ्वीराजने मात्र या डावात चांगले योगदान दिलंय. हा बॉल फुलरलेनचा बॉल. टप्पा पडल्यानंतर विकेट किपरला बीट करून बॉल चाललाय. फ्लाय स्लिप मध्ये फ्लाय झालाय बॉल. विकेट किपरच्या मागे खेळाडू इथे तैनात आणि त्याच्या दिशेने हा बॉल चाललाय. शेवटचा बॉल. 22च्या स्वरूपात सिंगल मिळते. पहिल्या इनिंगचा खेळ ते संपलाय. 5 षटकांचा खेळ ते संपलाय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धाव संख्या झाली आहे 52 धावा. 4 गडी बाद. VS फिटनेस जिम TWJ डॉमिनेटरच्या विरोधात. धन्यवाद गोपी जाधव. सुंदर असं समालोचन ऐकल्यानंतर आपण शिवसेना युवासेना आयोजित माननीय आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी पुरस्कृत काय सम्राट चषक आज या ठिकाणी आपले मान्यवर उपस्थित आहेत. सन्माननीय शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख सुधीरजी मोरे साहेबांना विनंती असेल की आपण या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा व्यक्त कराव्यात. आपला अनमोल असा वेळ आपला या स्पर्धेला दिला. खऱ्या अर्थाने एका कार्यक्रमाला जायचं असताना देखील या स्पर्धेला आपण वेळ दिला त्याच्याबद्दल आपलं अभिनंदन असेल. सन्माननीय शिवसेना संपर्क प्रमुख सुधीरजी मोरे साहेब. माननीय आमदार डॉक्टर राजेंद्र साळवी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज या ठिकाणी कार्यसम्राट चषक हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे जिल्हा प्रमुख चाळके साहेब, व्यासपीठावरचे मान्यवर,
आणि उपस्थित सर्व क्रीडा प्रेक्षक. खरं तर स्पर्धा अनेक बघतो, अनेक ठिकाणी आयोजन केलं जातं, ते धरून ओढून मारून केलं जातं वाटतं, परंतु इथलं मैदान पाहून नक्कीच या खेळाला मान दिल्यासारखा वाटतोय. खरं तर या खेळाडूंचं नशीब चांगलं की एवढ्या चांगल्या ग्राउंडवरती आज चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आमदार साळवी आपल्या मतदारसंघात रोज एक नवीन नवीन काहीतरी कार्यक्रम करत असतात, अनेक विकासाची कामं करत असतात, परंतु विकासाची कामं करता करता इथल्या तरुणांना देखील चांगल्या दर्जेदार खेळाची एक वाव देत आहेत. हे एक तरुणांना एक खरं तर आदर्श घेतला पाहिजे की चांगला दर्जेदार खेळ तुम्हाला खेळायला मिळतोय आणि दर्जेदार मैदानात खेळलं. मला एक वैशिष्ट्य स्वतः देखील मी कबड्डीचा खेळाडू असतो, खेळ कुठचाही असो प्रत्येकाला एक आवड असते, त्याच्यामुळे खेळ नुसता सामने करायचे पण करायचे नाही, तर त्यासाठी बघ चांगलं ग्राउंड, चांगली व्यवस्था असली पाहिजे आणि त्याचा एक दर्जा राखता आला पाहिजे आणि हे काम परिपूर्ण केलंय. त्यामुळे आयोजकांना मी इथे धन्यवाद देतो आणि त्या सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. सन्माननीय मोरे साहेबांचं मौलिक असं मार्गदर्शन आपण ऐकल्यानंतर पुन्हा एकदा जातोय आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, ज्या ठिकाणी सामना सुरू होतोय. या सामन्याची दुसरी विनिंग आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जाऊया. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर 52 धाबा इथे बनवल्या गेल्यात. 53 धाबांचं इथे लक्ष आहे आणि जसा का दुसऱ्या डाबाला होईल सुरुवात, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर या आपण ऐकूया हिंदीचा बुलंद आवाज सिद्दीक मेमन यांना. इट्स ओडीयू. धन्यवाद. शुक्रिया। एक अच्छा गाना, उसके बाद सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है। भगवान को याद कर लेते हैं एक बार फिर। भगवान के लिए एक शेर, और जिंदगी दी है तो जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे तो शो के सफर देना। मैं तो गूंगा था, ज़बां था कि तूने, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। सबसे शानदार बात मैदान के अंदर चल रहा है 2022 का। आप देख रहे हैं माननीय आमदार डॉक्टर राजन जी सालवी साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर ये टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट, कार्य सम्राट चषक 2022। न जाने किसके हाथों में इस टूर्नामेंट को जीतने की रेखा है। हर किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट को जीतने का ख्वाब देखा है। इतना आसान नहीं है, इस मैच के अंदर जीतते हो तो आगे जाने का मौका मिलने वाला है। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर टोटल 52 बना के 53 का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट हुआ है। प्रारंभिक बल्लेबाज TWJ डोमिनेटर्स गुहागर की तरफ से 53 रनों का पीछा करने के लिए मुख्य बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं रोहित, और उनके साथ सुमित डोंगड़े को आप देख रहे हो। क्लासिकल खिलाड़ी है, मैन फ्रॉम बारगांव के खिलाड़ी है। रायगढ़ के अंदर इनका भी नाम है, स्टार कास्ट खिलाड़ी में सुमित डोंगड़े को आप नॉन स्ट्राइकर पर देख रहे हो। और रायगढ़ की बात की जाए तो रायगढ़ के ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा नाम बनाया है। रायगढ़ के 360 डिग्री खिलाड़ी है। वाकई में हमारे साथ एक बार फिर अगर बात की जाए तो GTC लाइव के गणेश जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ एक बार फिर चर्चा भी कर रहे हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग फिलहाल में 2 मरतबा हुए, और दोनों मरतबा रायगढ़ प्रीमियर लीग के अंदर मैन ऑफ द सीरीज के खिताब लेने वाले खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकिंग पर सुमित डोंगड़े को आप देख रहे हो। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, मुख्य गेंदबाज मोहन तैयार अपने बॉलिंग मार पर राउंड विकेट। पहली गेंद लोबर बुलडॉग ऑन साइड पर खेलते में शानदार स्ट्रोक है। छोटे कद के खिलाड़ी के छोटा तीर वार करे गंभीर, गेंद बॉर्डर के बाहर गए। पहली गेंद पर नजाकत भरा स्ट्रोक है। रिप्ले के अंदर देखने वाले गए, छोटा तीर वार करे गंभीर। एक बार फिर देखिए मोहन की अगर बात की जाए तो राउंड विकेट से आए थे, और लोअर फुल टॉस गेंद थी पैट की तरफ थी, ऑन साइड पर पहले मन बना लिया था, और गजब का स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है। छोटे कद के खिलाड़ी है, मगर क्रिकेट में कद कहाँ देखा जाता है? कद से क्या फर्क पड़ता है? कद कितना भी हो, मगर आपके पास आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका पद अच्छा होना चाहिए। क्रिकेट में कभी कद नहीं देखा जाता है। ये छोटे कद के खिलाड़ी है, छोटा तीर वार करे गंभीर वाले खिलाड़ी है। शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर, पहली गेंद पर छक्का लगाकर इरादा स्पष्ट किया है।
इन्होंने बताया कि हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, मैदान किसका भी हो हम धमाका करने वाले गए। पहली गेंद पर धमाका किया, 53 का पिचा के रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की अगली गेंद शानदार का उड़ाया आसमान की तरफ, लाजवाब है तारामंडल में गेंद बाउंड्री के बाहर, खिलाड़ी खड़े गए, खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने, तालियों की गूंज में सुन रहा हूं। दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का आया गया। मोहन की दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का मैदान के अंदर। आप देख रहे हैं रिप्ले के अंदर, देखिए मोहन राउंड विकेट से एक बार फिर आए थे, ऑफ टर्म के बाहर थी, पहले जगह बना लिया, ऑन साइड पर कड़क स्ट्रोक है। दर्शनीय रोका में गए, चली गई चली गई चली गई, रोकने की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि ज्यादा बाहर की तरफ थी। शानदार स्ट्रोक है। मैंने पहले कहा था छोटा तीर वार करे गंभीर, इनके बल्ले से क्या गदब के स्ट्रोक आ रहे हैं। रन संख्या फिर मिलाकर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। मोहन का स्वागत है। मोहन ने सवाल किया था, हम सांगली, एक बार फिर देखिए सांगली यहाँ से आए हैं, बिलोंग करते हैं, क्या हमारा स्वागत इस टूर्नामेंट में नहीं होगा? रोहित ने कहा हम इस अंदाज के साथ स्वागत करेंगे। दिशा में परिवर्तन किया, एक बार फिर उड़ाया आसमान की तरफ, खिलाड़ी खड़े गए, खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। शेर की झलक सबसे अलग पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए। वाह भाई वाह, शानदार स्टार्ट है। अच्छा गाना, गाने के बाद एक बार फिर मैदान की तरफ लेकर चलते हो। पहले खिलाड़ी रोहित है, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है जिन्होंने एक बार फिर देखिए 3 गेंदों में 3 छक्के इस टूर्नामेंट के अंदर लगाए हैं। कार्य सम्राट चषक 2022 की पिक्चर के सुपर हिट मैदान के खिलाड़ी, मैदान पर जो खिलाड़ी गए वो जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज का बैंड बाजा बज रहा है, बल्लेबाज गजब का स्ट्रोक लगा रहे हैं। 3 गेंदों में 3 छक्के इस मैच के अंदर लगे हैं। ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे रोहित। मोहन के खिलाफ क्या बल्लेबाजी चल रही है, गजब की बल्लेबाजी मैदान के अंदर, गजब के फॉर्म में है। 3 गेंदों में 3 छक्के, काबिलियत वाले खिलाड़ी गए, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। फील्डिंग देखिए, थनमैन का खिलाड़ी अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर है, कबर का खिलाड़ी अंदर, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद। इस ओवर की अगली गेंद, ओहो लाजवाब है, लाजवाब है। मुस्कुरा रहे हैं। एक बार फिर देखिए बल्लेबाज की बात की जाए तो गेंद बिंदी जाने के बाद मुस्कुरा रहे। रिप्ले के अंदर देखिए टप्पा करने के बाद उछाल लेती भी गेंद, उसके बाद इनका रिएक्शन, मुस्कुरा रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। शानदार खिलाड़ी है। 3 छक्के लगाए, उसके बाद एक बार फिर बिंदी गेंद गई है तो कोई दबाव नहीं है। शानदार गेंद थी, टप्पा करने के बाद उछाल लेती भी गेंद थी। इस ओवर की अगली गेंद, राइट ऑफ ओवर द विकेट, शानदार के, वाह भाई वाह, शानदार स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। न सूरत देखते गए न मूरत देखते गए, ये अपने टीम की जरूरत समझते गए, गेंद बाउंड्री के बाहर गए, शानदार छक्का मैदान के अंदर गए। मोहन का बेन बाजा बज रहा है, रोहित ऑन फायर है। ऑन मैदान मध्ये जायला पाहिजे। अब जाकर एक बार फिर देखिए हमारे साथ जो TWJ डोमिनेटर्स के एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो वही कह रहे हैं, रोहित अपने टीम को जवाब दे रहे, आकाश सकपाल को जवाब दे रहे। आकाश सकपाल को इन्होंने जवाब दिया है। पहले दिन आकाश सकपाल ने 5 गेंदों में एक बार फिर 4 छक्के लगाए थे, वही जवाब अब जाकर रोहित भी दे रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर चल रही है। बल्लेबाज रोहित दोबारा जीतने के लिए 53 रन बनाने गए और सबसे बड़ा स्टार्ट रोहित के बल्ले से आप देख रहे हैं। इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता है, गजब का स्टार्ट मैदान के अंदर रोहित ने दिया है। 4 छक्के ऑन साइड पर लगाए गए। कड़क बल्लेबाजी मैदान के अंदर, धुआंधार बल्लेबाजी, आग लगाने वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर रोहित द्वारा। मोहन का एक बार फिर देखिए जो गेंदबाज मोहन है उनका बैंड बाजा बज रहा है। पावर प्ले का ओवर, मैंडेटरी पावर प्ले की पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर 10-12 कदमों के साथ शानदार के एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ाया। ऑन साइड पर कोई खिलाड़ी ने डीप फाइंड कर स्क्वायर लेग के बीचों बीच इस ओवर का 5वां छक्का के। वाह भाई वाह, तालियों की गूंज मैं सुन रहा हूं। शेर की झलक सबसे अलग है, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। गाने का समय आ रहा है। पहले ओवर में 5 छक्के के साथ स्वागत है।
पहले ओवर के अंदर वीएस फिटनेस जिम के खिलाफ टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स के खिलाफ खेल रहे हैं रोहित, और इन्होंने पहले ओवर के अंदर 30 रन बनाए हैं। हमारे अंपायर लगातार चर्चा कर रहे हैं, मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, चर्चा ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतना ज्यादा खर्चा होने वाला है। आज सभी स्टार कास्ट खिलाड़ी खेलने वाले तारे सितारे खेलेंगे, चर्चा वाकई में होंगी। इसीलिए कहा जाता है शाम की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि खर्चा ज्यादा हो। पहले ओवर में खर्चा हुआ है, चर्चा अपने आप होने वाली है। हमारे अंपायर एक बार फिर सिग्नल दे रहे गए, मैदान के अंदर गेंद की मांग है, कुछ देर के लिए खेल रुका गए। एक सुपर हिट गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका गए, एक सुपर हिट गाना गाने के साथ वापस आना गए। चर्चा जारी रहेंगे। गुप्त शानदार स्टार्ट। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का। माननीय आमदार डॉक्टर राजन जी सालवी साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर कार्य सम्राट चषक 2022 पहला साल गए, और पहली साल की कहानी देखिए। 5 गेंदों में इस मैच के अंदर 6 गेंदों के अंदर इस मैच के अंदर 5 छक्के रोहित ने लगाए गए। इसीलिए कहा जाता है पहला साल गए, कमाल गए, धमाल गए, बेमिसाल गए, शानदार गए। मोहन का स्वागत किया गया है। दूसरा ओवर लेकर सागर गेंदबाजी करने के लिए 24 गेंदे बैलेंस के अंदर, अभी भी 23 रनों की जरूरत है। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर आए हैं। सुमित डोंगरे क्या करेंगे, इनके ऊपर भी नजरें रहेंगी। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, शानदार गए, शानदार गए। ऑफ टर्म के ज्यादा बाहर तक छेड़ने की कोशिश है, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। गेंदबाज की बात की जब तो सागर आएंगे, और सागर ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी अब जाकर थोड़ा सा वापसी करने की कोशिश है। गेंदबाजों को वापसी करने की जरूरत है। 23 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 23 रनों की जरूरत है। माहौल देखिए क्या बना हुआ है, मैदान के अंदर थोड़ी सी हवाएं चल रही है, और ये भी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर के अगली गेंद लेकर, शानदार गेंद एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच सीधी तरीके से आई नहीं, ऑन साइड की तरफ गेंदे में गेंद मिड विकेट की तरफ ट्रैवल होते हुए, जब तक खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई। एक रन मुकम्मल, रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 31 रन, 31 नो लॉस। रोहित खेल रहे हैं कुल मिलाकर 6 गेंदों में 30 पर, सुमित डोंगरे 2 गेंदों में 1 पर खेल रहे हैं। रोहित नार्वेकर, जिनको चतुर के नाम से जाना जाता है, एसपी दादर जिमखाने के लिए कई मर्तबा खेल चुके हैं, क्लासिकल खिलाड़ी हैं। शानदार स्टार्ट दिया गया। और आज अगर बात की जाए तो ओमकार देसाई भी इस मैच को देख रहे हैं, रोहित की बल्लेबाजी देखकर काफी खुश हुए होंगे। रन संख्या के बाद की जो तो कुल मिलाकर 31 रन टीडब्ल्यू जो डोमिनेटर्स ग्वागर 53 रनों का पीछा कर रहे। दूसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है, दूसरा ओवर लेकर वीएस फिटनेस जिम की तरफ से गेंदबाज सागर गेंदबाजी करने के लिए आए गए। पहला ओवर मोहन का बहुत महंगा साबित हुआ, अपने बॉलिंग बात पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर किया, ऊपर से कोशिश की है, इनको चीरती भी गेंद बाउंड्री के बाहर, दूधारी तलवार, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। उन्होंने कोशिश की थी मगर इनके सर के ऊपर से गेंद छिड़ी गई है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, यहां से जगह बनाई थी, पहले बाहर आ गए, उसके बाद अंदर की तरफ चले गए, और एक स्टक ओवर के ऊपर से शानदार स्ट्रोक। रन संख्या कुल मिलाकर 35 पर पहुंचे। इस ओवर की अगली गेंद सागर, फुल टॉस गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज एक बार फिर आगे की तरफ चले गए थे, गेंदबाज ने पन्नी का काम किया था। फुल टॉस गेंद एक बार फिर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, शरीर पर आने वाली गेंद थी, ऑन साइड की तरफ कहते हुए मिड ऑन पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने जब तक फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 36 आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। 20 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 17 रनों की जरूरत है। सुमित डोंगरे की बात की जो तो स्ट्राइक गेंद पर गए, बैटिंग करने के लिए राइट हैंड बल्लेबाज। इस ओवर के अगली गेंद सागर, फुल टॉस से कहां पकड़ने वाले, ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, शानदार स्ट्रोक है। एक तरफ काई गए, दूसरी तरफ कुआ गए, मैदान के अंदर दोनों तरफ आग बराबर की लगाई है, शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर।
आगे दूसरी तरफ खाई है, मैदान के अंदर दोनों तरफ से जमकर पिटाई है, दोनों बल्लेबाज जमकर खेल रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। थोड़ा सा पीछे का पैर था वो नीचे की तरफ चला गया, ऑन साइड पर एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, लोअर पुट टॉस से खूबसूरती के साथ खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी का अच्छी फील्डिंग का अच्छा थ्रो आ रहा है। दूसरे ओवर के अंदर रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 42 रनों पर स्कोर काटे, 2 ओवर का खेल समाप्त है। पहले ओवर के अंदर 30 रन आए, दूसरे ओवर के अंदर 12 रन बल्लेबाजों ने जमकर मेला लुटा गए। आज का दिन इस टूर्नामेंट का आखिरी रात है, आखिरी दिन और आखिरी रात चल रही है और बल्लेबाज इस मैच के अंदर जमकर मेला लुट रहे हैं। शिवसेना युवा सेना का ये टूर्नामेंट 2022 का पहला साल आप देख रहे हैं, कार्य सम्राट चषक 2022 का ये शानदार मैच मैदान के अंदर गए। बल्लेबाज वार के ऊपर वार कर रहे हैं, गेंदबाज का बैंड बाजा हो रहा है, गेंदबाज का दिल टूट रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। अच्छा गाना शिवसेना युवा सेना का आपने गाना देखा और फिर से एक बार लेकर चलते हैं माननीय आमदार डॉक्टर राजन जी सालवी साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर चलने वाले ये टूर्नामेंट कार्य सम्राट चषक 2022 का ये शानदार मैच है। अच्छा मैच, अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर, रोचक मैच मैदान के अंदर एक बार फिर चल रहा है। वीएस स्पोर्ट्स वीएस फिटनेस जिम बनाम टीडब्ल्यूजे गुहागर 53 रनों का पीछा कर रहे हैं। 2 ओवर के अंदर 42 रन बने। तीसरे ओवर की पहली गेंद भावेश ऑफ स्टंप के बाहर, बिंदी गेंद का इशारा अंपायर का, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के एक बार फिर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के 10 स्थानों में स्ट्राइक एंड पर आप देख रहे हैं बैटिंग करने के लिए रोहित तैयार। इस ओवर की अगली गेंद शानदार के हवा में खेला, एक बार फिर तारामंडल में खिलाड़ी के विश्वजीत काफी दूर थे। टप्पा खाने के बाद जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक दूसरे के लिए वापस आए हैं, 2 रन मुकम्मल करने वाले हैं। 1 शॉट का इशारा करते हुए एक बार फिर देखिए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे थे। 1 शॉट का सिग्नल अंपायर के माध्यम से। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। रन संख्या कुल मिलाकर 43 रन बगैर किसी नुकसान के 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। रोहित की अगर बात की जाए तो इस मैच के अंदर 10 गेंदों में 36 पर खेल रहे हैं। शानदार के बल्लेबाज जितना एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, गेंदबाज में एक बार फिर देखिए इनको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गेंदबाजी चल रही है। रोहित यही सोचकर मुस्कुरा रहे हैं, गेंदबाज इनको पढ़ने का काम कर रहे हैं। अक्सर बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ते हैं, आज अब जाकर गेंदबाज बल्लेबाज को पढ़ने का काम कर रहे हैं। रन संख्या फिर मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे 44 रन। कई महिलाएं भी इस टूर्नामेंट का आनंद उठाने के लिए पहुंच चुके हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं हमारे अतिथि कक्ष के अंदर महिलाएं भी आ चुके हैं। इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉडी कमान पर इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर विकेट पर से गेंद गुजर रही, कोई रन दे, कोई नुकसान नहीं है। बल्ले पर गेंद नहीं आ रही। सुमित को आप देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पर सुमित है, नॉन स्ट्राइक एंड पर रोहित को आप देख रहे हो। रोहित और सुमित की जोड़ी मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज मुख्य बल्लेबाज टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स गुहागर के भावेश फिलहाल में तीसरा ओवर कर रहे हैं। शानदार के आगे की तरफ गेंद फुलर लेन की गेंद बहुत खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड करते हुए थ्रू करते हुए तब तक 1 रन मुकम्मल किया है। ओवर की अगर बात की जाए तो इस बार तीसरा ओवर मैदान के अंदर रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर रन संख्या 45 रन। बैलेंस के अंदर अभी भी 8 रन बचे हुए हैं। दर्शकों को कई मैच देखना है, डिंग डोंग का मैच आ रहा है, आने वाला मैच एक बार फिर देखिए 2-3 मैच के बाद डिंग डोंग का भी मैच रहेगा। शानदार है सामने काबिलियत वाले खिलाड़ी और भावेश क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर के अंदर ज्यादा रन नहीं आए, केवल 3 रन वाला ओवर रहा। 12 गेंदों का खेल मैदान के अंदर बचा हुआ गया और जीतने के लिए इस मैच के अंदर अगर बात की जाए स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो 8 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे शेष, 8 रनों की जरूरत है। एक आधा ओवर अच्छा करता है तो मैच में वापसी हो सकती है और वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है, दुनिया सलाम करती है, दुनिया नमस्कार करती है। इसीलिए मैदान के अंदर चर्चा चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में गाना गाने के साथ वापस आना है। चेक डीजे 1 मिनिट। व्यासपीठावरती उपस्थित आमचे या स्पर्धेसाठी एक अनमोल असं आम्हाला सहकार्य लाभलंय। स्पर्धेसाठी आपण पाहतो टी शर्ट सौजन्य सन्माननीय आमचे प्रमुख पाहुणे अमोलजी कानडे आणि प्रवीणजी कानडे। सन्मानजी प्रवीणजी कानडे उपसरपंच मोरोशी या दोघांचाही या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान केला जातोय।
शिवसेना युवासेना लांजा राजापूर साखरपा आयोजित आणि माननीय आमदार डॉक्टर राजनजी साळवे पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022च्या निमित्तानं या स्पर्धेसाठी आम्हाला ज्यांनी अनमोल असं सहकार्य केले ते सन्माननीय अमोलजी कानडे आणि सन्माननीय प्रवीण कानडे यांचा सन्मान या ठिकाणी राहुल शिंदे यांच्या शुभ हस्ते, त्याचप्रमाणे मी अथर्व साळवे साहेबांना देखील विनंती करेल आपल्या हस्ते देखील या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. सर्वांना सन्मान देणारी स्पर्धा आपण पाहतोय. अगदी स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसापासून आमचे सर्व मान्यवर या सर्वांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. या स्पर्धेसाठी जर्सी सौजन्य आपण पाहतोय, टी शर्ट आपण पाहतोय, आकर्षक असे टी शर्ट सन्मानजी प्रवीणजी कानडे उपसरपंच मोरोशी आणि सन्मानजी अमोलजी कानडे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. सन्माननीय कमलेशजी कानडे यांचं देखील या स्पर्धेसाठी मोठं सौजन्य. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू, वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है. आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर जो चांद है, आधा चांद है, उसको दिखाने का काम कुणाल इंदब कर रहे हैं. बहुत अच्छा काम. एक बार फिर देखिए काफी करीब में चले गए हैं और यही बता रहे हैं आज की रात का चांद हमारा है. जीटीसी लाइव का ये चांद है, आज की रात हमारी है, कल की रात किसने देखी है. शानदार तरीके से जीटीसी का जो वर्क है, कैमरामैन का जो काम है, वो गजब का काम है. इसीलिए इनका पूरे दुनिया के अंदर और भारत के अंदर नाम है. शानदार काम चल रहा है. हमारे साथ गणेश है, गणेश भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है. 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है. बल्लेबाजों की बात की जाए तो प्रारंभिक बल्लेबाज, मुख्य बल्लेबाज मैदान के अंदर गए हैं. 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होने वाली है. 11 गेंदे 7 रनों की जरूरत है. और गेंदबाजी करने के लिए वीएस फिटनेस जिम की तरफ से संग्राम चौथा ओवर कर रहे हैं. 11 गेंदे 7 रनों की जरूरत है. फील्डिंग करने वाले की टीम के लिए अब जाकर मेहनत की जरूरत है, मुशक्कत की जरूरत है. इस ओवर की अगली गेंद शानदार का बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, हवा में गए, काफी दूर है. विकेट कीपर एक बार फिर अगर बात कीजिए तो इंतजार करते रहे. टप्पा खाने के बाद पीछे जो खिलाड़ी थे शॉर्ट टर्नमैन पर बहुत तेजी के साथ आए हैं. रोहित एक बार फिर देखिए करीबी मामला रोहित के लिए बन सकता था. 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 47 रनों पर पहुंचे गए. 47 नो लॉस. जीतने के लिए 10 गेंदों का खेल शेष है. अभी भी 6 रनों की जरूरत है. सुमित डोंगरे ऑन स्ट्राइक. सुमित की बात कीजिए तो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए. 1 एंड पर रोहित गजब शानदार स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक है. पॉइंट की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, क्या छूटा, कैच नहीं. आपने मैच छूटा, कैच छूटने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गए. पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस. कैच नहीं, आपने दिल तोड़ा गए, गेंद बाउंड्री के बाहर गए. 4 रनों के लिए. रन पूरे होते हुए टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स को आकर के अब जाकर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 2 रनों की जरूरत है. खतरनाक स्ट्रोक था. देखिए एक बार फिर हुक का जो स्ट्रोक है ना, कमाल का स्ट्रोक था. बैकफुट पर एक बार फिर जो डीप बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी थे उनके हाथों से कैच छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है. चौथी पार्टनरशिप आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, इस प्रतियोगिता के अंदर चौथी पार्टनरशिप 50 रनों की पूरी की है. ऑन साइड की तरफ खेलते हुए एक बार फिर देखिए आड़े बंदे का इस्तेमाल किया. गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है. स्कोर अब जाकर बराबरी पर आ रहा है. 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है. गेंदे ज्यादा है, रन कम है. रोहित की अगर बात की जाए तो इस मैच के अंदर कुल मिलाकर 13 गेंदों में 38 पर गिर रहे हैं. सुमित डोंगरे की बात की जाए तो 9 गेंदों के अंदर 14 रन बनाए हैं. जीतने के लिए 8 गेंदों के अंदर 1 रन बनाने, आखिरी 1 रन की जरूरत है. सुमित नॉन स्ट्राइकिंग पर है, स्ट्राइकिंग पर रोहित. शानदार गेंद है, लोअर बुट्टो से एक्स्ट्रा कवर और वाइडी स्ट्रोक ऑफ के ऊपर से शानदार स्ट्रोक है, गजब का स्ट्रोक है. चली गई दर्शनीय रोका में, लाजवाब. खेल समाप्त, मुकाबला समाप्त था. मैच को जीतती हुई टीम टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स ग्वालियर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर इरादे स्पष्ट किए और मैच को जीता गया. 2 लॉस के साथ इस मैच को जीता गया. एक बार फिर अगर बात की जाए तो सलामी के बल्लेबाज रोहित नार्वेकर जिन्होंने 14 गेंदों के अंदर 44 रन बनाए. सुमित डोंगरे जिन्होंने 9 गेंदों के अंदर 14 रन बनाए हैं. प्रारंभिक बल्लेबाज, मुख्य बल्लेबाज 53 का पीछा करने के लिए मैदान के अंदर आए थे और 58 रनों पर नॉट आउट रहे. 3.50 के एक बार फिर अगर बात की जाए तो ओवर के अंदर समाप्त किया गया है. कुल मिलाकर अभी भी 7 गेंदों का खेल बचा हुआ था. मैच का रिजल्ट लगाया गया है.
एक एंड पर अगर बात की जाए तो गेंदबाजों ने भी जी जान डाली, एक एंड पर अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों ने भी जमकर बल्लेबाजी की। हार्ड लेग एक बार फिर अगर बात की जाए तो वीएस फिटनेस जिम आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, थोड़ी के लिए एक बार फिर गेंदबाजी कमजोर रही, इसलिए इस मैच को आपको गंवाना पड़ा और कार्य सम्राट चषक 2022 का पहले साल का सपना यहीं पर अधूरा रहता बा। आगे जाने वाली टीम जिनका सपना पूरा हुआ है और एक कदम आगे की तरफ बढ़ाने वाली टीम टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर्स ग्वागर, कांग्रेचुलेशन, मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे जिन्होंने 14 गेंदों में 44 रन बनाए, जमकर बल्लेबाजी की, जिसके अंदर 6 छक्के और 1 चौका लगाया और दमदार स्ट्रोक वार पर वार करने वाले खिलाड़ी रोहित नार्वेकर बने गए। 14 गेंदों में 44 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी हैं। आज मात्र आपण पाहतोय कार्यसम्राट चषक 2022 या स्पर्धेच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती आपण उपस्थिती पाहतोय सन्माननीय अनुजाताई साळवी आणि त्यांच्या समवेत संगीता संजय साळवी या देखील उपस्थित आहेत। त्यांचं देखील या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत असेल। कार्यसम्राट चषक 2022च्या निमित्तानं आदरणीय दळवी साहेबांचा आज वाढदिवस देखील आहे, साहेबांना देखील वाढदिवसाच्या शुभेच्छा असतील। सन्माननीय जगदीशजी राजापकर साहेब आहेत, सन्मानजी अमोलजी कानडे साहेब, सन्माननीय प्रवीणजी कानडे साहेब, हे सर्व मान्यवर आपण व्यासपीठावरती पाहतोय। सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मात्र